guys, what's up you all? Welcome back to my channel and you're watching me, तनुजा। आज की वीडियो होने वाली है नायका हॉट पिंक सेल के रिकमेंडेशन। नायका हॉट पिंक सेल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st जुलाई एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मैं सोच रही थी कि मैं सेल के अराउंड क्या कंटेंट बनाऊं बिकॉज मैं पर्सनली इस बार शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। आई हैव लाइक लॉट ऑफ मेकअप। मैं सिर्फ अपने लाइक फेवरेट्स थोड़े से स्टॉकअप करने वाली हूँ, बट दैट्स इट। बट आई थॉट मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइटम्स को फीचर करूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। कोर्स ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू लाइक हम हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे फेस मेकअप में कौन से फाउंडेशंस, कंसीलर्स, ब्लशेज एंड उस तरीके से चलेंगे, सो दैट यू गाइज ऑल्सो नो कि कौन सी कैटेगरी से आप क्या पिक कर सकते हो। और लेट्स से आपको सिर्फ मस्काराज में इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली सिर्फ वो वाली कैटेगरी चेकआउट कर सकते हो। एंड या आई मीन विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3 फक इट। मैं डायरेक्टली मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट कैटेगरी इज प्राइमर। I have 3 products with me for you guys. First up is this Maybelline Fit Me Dewy Plus Smooth Primer. This is how the product looks. This primer comes with vitamin E as well. Now ट्यूब की हालत से आपको पता लग गया होगा कि मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ किया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा क्रीम या मॉइस्चराइजर जैसी है, and when you use it, it literally melts down into your skin, gives you the most perfect, healthy, nourished, moisturized base before you go ahead with your makeup. So dry to normal skin people will love it, and इवन कॉम्बिनेशन कैटेगरी को भी बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ कॉम्बिनेशन कैटेगरी। ऑयली स्किन वालों आई एम नॉट श्योर, आई मीन इट्स नॉट दैट हैवी, सो बट स्टिल आई सी फिर भी आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स अ बैंग ऑन प्राइमर। नेक्स्ट अप आई हैव द स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। नाउ हेयर मी आउट, ये बेसिकली एक स्ट्रोब क्रीम की तरह काम करता है। आपने मैक्स स्ट्रोब क्रीम के बारे में सुना ही होगा। सो अगर आप इसे यूज़ करते हो, इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे गोल्डन रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स हैं जो कि स्किन पे विजिबल नहीं होते, बट व्हेन यू यूज इट दे जस्ट गिव यू द मोस्ट ग्लोई बेस। नाउ दैट वाज फॉर अ dewy base, like a healthy, nourished. This is for a highlighted base, like a very let's just say very glowy and sort of like एकदम से चमकीला बेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। दिस इज लाइक अ मस्ट हैव फॉर ब्राइड्स टू बी एंड इन जनरल ऑल्सो इफ यू लाइक अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और आप ज़्यादा मेकअप नहीं यूज करते तो आप ये यूज कर सकते हो, एंड इसके साथ जस्ट यूज अ टिंट एंड यू विल बी ग्लोइंग फॉर द डे। It's time to conceal and correct. I'm talking about my favorite concealers. Again, 2 concealers हैं मेरे पास। First concealers हैं, and if you are a OG subscriber, you will know it is the Swiss Beauty Liquid Concealers. मेरे पास 3 शेड्स हैं और मैं तीनों ही शेड्स यूज़ करती हूँ। I have the shade 02, 03 and 04. 04 मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही क्लोज कलर है, which is like almost similar to my skin tone. So जब मैं 04 यूज़ करती हूँ तो वो मेरी जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशन है उसको कैंसिल कर देता है। 03 इज़ अ बिट ऑफ अ हाईलाइटिंग शेड, whereas 02 बहुत ही ज़्यादा लाइट टोन शेड है। मैं उसे ज़्यादातर एज अ आई प्राइमर यूज़ करती हूँ अगर मैं बहुत कोई लाइक ब्राइटर कलर्स का आई मेकअप कर रही हूँ, या फिर आई जस्ट वॉन्ट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ एक्स्ट्रा हाईलाइट, लाइक वेरी लाइट शेड है जो 02 कलर है। इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। दे गिव यू गुड कवरेज, ऑफकोर्स दे आर बिल्डेबल, दे आर नॉट जस्ट लाइक एकदम से हाई कवरेज नहीं है, बट इनकी कवरेज फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दे आर नॉट ड्राइंग एट ऑल ऑन माई अंडर आई। उसके अलावा सेट बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इनका प्रिंट रेट 224 या फिर 225 है, एंड डिस्काउंट पे हमेशा आपको अराउंड 170-180 मिल जाएंगे। सो दीज आर लाइक माई मोस्ट यूज कंसीलर्स। मैं पिछले 2-2.5 सालों से सिर्फ यही कंसीलर्स यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज लाइक माई आई थिंक 2nd या 3rd टाइम मैंने इन कलर्स को लिया है, सो यू गाइज कैन फिगर इट आउट। नेक्स्ट अप इज माई रीसेंट फेवरेट, एंड अगेन नाउअडेज this is like my most favorite concealer. I'm talking about Too Faced Born This Way concealer in the shade Warm Beige. Now first of all look at the size of this concealer. It's almost like a foundation bottle हो जैसे, and ये एक बिल्कुल ही high coverage concealer है, like you will just use it and whoop your hyperpigmentation, everything is like just gone. So आप इसमें 2 shades भी ले सकते हो, 8 shades भी ले सकते हो। Again warm beige is the exact skin tone match for my like face shade, तो ये तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। मेरे को जितना भी अपना like एक सीमलेस अगर बेस मुझे चाहिए, 1 टोन बेस चाहिए, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। आई यूजली यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ Too Faced and the Swiss Beauty concealer. It's
शेफ्स किस। फर्स्ट क्वालिटी है, क्वांटिटी है, परफॉर्मेंस इज़ वेरी 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 टॉप नॉच एंड डेफिनेटली अ वर्थ इट प्रोडक्ट। अगर आप लग्जरी सेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो देन दिस इज़ द वन टू गो फॉर। कमिंग टू फाउंडेशंस, अगेन मेरे पास सिर्फ 2 ही रिकमेंडेशंस हैं आपके लिए। नंबर 1 इज़ द नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन। नाउ ये नायका की खुद की लॉन्च थी, दे लॉन्च इट ऑलमोस्ट 2 years अगो। इन्होंने मुझे सारे शेड्स भेजे थे। मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ अपने फेस को ब्रॉन्ज करने के लिए एंड दिस वन इज़ लाइक माई एग्जैक्ट शेड मैच। शेड नंबर इज़ बेज 06 एंड दिस वन इज़ कॉफ़ी 14। सो आपको उस हिसाब से आइडिया लग जाएगा। अगेन इसकी मीडियम टू हाई कवरेज है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आपके फेस पे एक सैटिन मैट फिनिश देगा। लाइक इट्स नॉट कम्प्लीटली मैट, सैटिन मैट। सो अगर आप इसे लाइक ड्यूई प्रोडक्ट्स के साथ बिल्डअप करोगे तो ड्यूई बेस भी बना सकते हो। मैट यूज़ करोगे तो एक सेमी मैट एंड लाइक अ सॉफ्ट मैट सॉर्ट ऑफ अ लुक भी आप इससे क्रिएट कर सकते हो। बहुत एकदम वेलवेटी सा लगता है देखने में एंड द फिनिश इज सीमलेस, ब्लेंड्स वेरी वेरी ईजिली। क्वान्टिटी भी आपको काफ़ी मिल रही है। इट्स लाइक अ glass bottle, so product wise like it feels heavy, it feels good to use and definitely I'm a fan of these foundations. मैं यही use कर रही हूँ again पिछले 2 सालों से, just using this. I don't really reach out to any other foundation and I have like 10 foundations but I only use these. Next up is a foundation जो बहुत ही ज़्यादा कल फेवरेट ब्रांड्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन। आई एम इन द शेड नाउ आई एम नॉट एबल टू फाइंड, या आई एम इन द शेड W240 warm beige. Now the thing about this like foundation is that this is the matte foundation. आप इसे यूज़ करोगे it will give you a matte coverage, so you have to be very quick with blending. मतलब आपने अप्लाई किया तो आप तुरंत उसको ब्लेंड कर दो, आप उसे लगा के छोड़ नहीं सकते हो। बट इसका कवरेज इतना ज़्यादा फ्लॉलेस है। लाइक मैंने रैंडमली इसको एक दिन ऐसे ही यूज़ किया, लाइक जस्ट आई जस्ट वांटेड टू ऐड सम वेराइटी टू माई मेकअप वीडियोज़ की आई शुड नॉट यूज़ द सेम प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, राइट। एंड मैंने इसको यूज़ किया एंड इट वाज लाइक अ कंप्लीट मैट मेकअप लुक एंड दिस वाज जस्ट लाइक सो गुड। माई फेस वॉज लुकिंग लाइक फ्लॉलेस एंड जस्ट लाइक जिसे बोलते हैं ना एकदम एयर ब्रश टाइप फिनिश आ गई थी। सो आई वॉज लाइक क्वाइट सरप्राइज एंड देन मैंने इसको काफ़ी बार और भी यूज़ किया। सो आई वॉज लाइक ओके, अगर आपको मैट मेकअप करना है विद अ गुड स्किन प्रेप, ऑफकोर्स नहीं तो ऑफकोर्स ये ड्राई पैचेस से आपकी क्लिंग कर सकता है, बट इफ़ यू डू लाइक अ गुड स्किन प्रेप इट इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फाउंडेशन एंड दिस इज लाइक अ सेल्फ रियलाइजेशन यूज़ करके मुझे पता लगा। इफ यू आर लाइक एन ऑयली स्किन टाइप डेफिनेटली यू कैन रियली कंसिडर बाइंग दिस वन। ओके, नेक्स्ट अब बारी है सेटिंग पाउडर की, क्योंकि आपने कंसीलर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया, अब आप अपना फेस सेट करोगे। एंड अगेन माई ओजीज नो, आई एम हियर टू रिकमेंड द के ब्यूटीज लूज सेटिंग पाउडर। आई एम इन द शेड लाते एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स। एंड आई डोंट नो अगर आपको नीचे अभी विजिबल होगा कि नहीं, बट it almost seems like it's a new dabbi and I've had this since 2 years now. मैंने ये 2021 जैन या फेब के अराउंड लिया था। येस आई रिमेंबर, मैंने 2021 जैन में लिया था एंड अभी भी इसमें लाइक more than like half of the dabbi has a lot of product to it and I only use this powder to set my face. Like just this loose powder अगर मैं कभी यूज़ कर रही हूँ तो बस यही, मेरे पास है ही नहीं कोई और। आई लव दिस वन सो मच। दिस इज़ अ वेरी 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 गुड, पीपल कॉल दिस लाइक अ ड्यूप ऑफ द लॉरा मर्सियर पाउडर एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ द मेबलिन लूज पाउडर एज वेल। जब लोग कंपैरिजन करते हैं दे रियली डू प्रेफर दिस वन। दिस इज़ मोर फाइनली मिल्ड एंड दिस इज़ लाइक द परफेक्ट न्यूट्रल शेड फॉर मी। मुझे इससे कोई खास कवरेज नहीं मिलती बिकॉज कलर ही इसका ऐसा है। अगर आप कवरेज ढूंढ रही हो देन डेफिनेटली यू शुड गेट अ कॉम्पैक्ट पाउडर, उसमें ज़्यादा कवरेज होती है। एंड आई हैव ओनली वन रिकमेंडेशन फॉर यू विच इज़ द मेबलिन फिट मी लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर। अब मेरा ये हल्का सा ऊपर से टूट गया है, बट दिस इज़ अगेन अ वेरी पिगमेंटेड पाउडर। लाइक जस्ट can you guys see, is it visible? Let me just show you once on the back of my hand, like yeah. So इसमें काफ़ी अच्छी कवरेज है एंड आई डू यूज़ दिस टू टच अप, या फिर कई बार इससे सेट करने के बाद जब तक मैं अपना बेस ख़त्म करती हूँ, इफ़ आई डू फील लाइक लाइक आई जस्ट नीड टू लाइक जस्ट लॉक वंस मोर बिकॉज आई हैव अ ऑयली टी जोन, देन आई गो ahead with this one and this is in the shade warm nude and this is a very very affordable powder. अगर आप really like if you're not able to decide then you should definitely go ahead with this one. और नायका का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं करंटली ये ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। अदरवाइज आप वो भी ले सकते हो लूज पाउडर्स में, यू कैन गेट द के ब्यूटी वन।
नेक्स्ट अप इज माई फेवरेट कैटेगरी विच इज क्रीम ब्लशेज. नाउ मैंने एक इंटायर वीडियो की है जिसमें मैंने अपने सारे क्रीम ब्लशेज के बारे में बात की थी. सो अगर आपको डिटेल में सिर्फ क्रीम ब्लशेज के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो पे जा सकते हो. अदरवाइज अगर मुझे आपको रेकमेंड करनी हो कि आप कौन से ले सकते हो इस सेल से, आई हैव अगेन 3 to 4 प्रोडक्ट्स फॉर यू. प्लीज़ यहाँ पे मेरे थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आई जस्ट कैन कंट्रोल. सो फर्स्ट अप इज द मेकअप रेवोल्यूशन सुपर ड्यूई लिक्विड ब्लश in the shade Flushing for you. This is the most beautiful blush shade you can find. It will suit most skin types. It's a very beautiful shade. Formula liquid blush है तो बहुत easily blend होता है. आप हमेशा इसको layer up कर सकते हो. जैसे आपने liquid blush लगाया आप उसके ऊपर powder blush लगा सकते हो. So उससे आपकी blush की longevity भी काफ़ी बढ़ जाएगी. But otherwise अगर मुझे formula wise बताना हो, it is just so creamy, so dewy, बहुत ही ज़्यादा natural look देता है. Then I have 2 blushes from a very affordable category. First up is the Inside Cosmetics Makeup Essentials Blusher in the shade Caramel Eclair. Now ये एक brown tone blush shade है which looks something like this. दिस इज़ सच अ गुड ब्लश शेड. इस पूरी वीडियो से अगर मुझे एक चीज़ बोलो ना, कंपल्सरी की ले ही लो दिस ब्लश, बिकॉज दिस कॉस्ट ₹80 और ये एक बार डिस्काउंट पे था तो मुझे ऑलमोस्ट 72 रुपीज़ का पड़ा था. कैन यू गाइज इमेजिन 70 रुपये में यू आर गेटिंग अ ब्लश एंड इसका फॉर्मूला इज बैंग ऑन. इट कैन कम्पीट विद सो मैनी लाइक जो 700-800 रुपये वाली रेंज के लाइक क्रीम ब्लशेज है, ये उनसे डायरेक्टली कम्पीट कर सकता है. इट्स जस्ट सो गुड. वेरी इजीली ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल भी पैची नहीं है. फिंगर से यूज़ करो, ब्रश से यूज़ करो एंड जस्ट बी केयरफुल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो आप थोड़ा सा लेके पहले यूज़ करना है एंड फिर बिल्डअप करना. देन आई हैव अनदर ब्लश विच इज़ द स्विस ब्यूटी क्रीम एंड टिंट ब्लश इन द शेड रोज एप्पल. नाउ दिस इज़ द प्रॉपर रेडिश टोन में जो ब्लश शेड होता है ना, वेरी प्रिटी. आई फील लाइक ये विंटर्स में बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज वो आपको एकदम ऐसे what do you call that, स्नो मेकअप लुक में जैसे होता है कोल्ड मेकअप लुक, वैसे ही वाले लुक्स में बहुत अच्छा लगेगा. अदरवाइज ऑल्सो अगर आप काफ़ी फेयर हो या फिर आप काफ़ी मीडियम से डस्की स्किन टोन हो, दोनों ही स्किन टोन्स पे ये बहुत प्रिटी लगेगा. मेरे ऊपर इट लुक्स एवरेज आई फील लाइक. सो एनीवन कैन ट्राई दैट. अगेन इसका फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत सिल्की है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा एंड इट्स जस्ट सो वर्थ इट. ये भी बहुत ज़्यादा सस्ता है. दिस वॉज ओनली फॉर ₹199 एंड ऑफकोर्स सेल पे तो और सस्ता पड़ेगा. और अगर मुझे पाउडर ब्लशेस की बात करनी हो, सो आई जस्ट हैव वन रिकमेंडेशन फॉर यू बिकॉज मैं वही यूज़ करती हूँ एंड आई फील लाइक अभी हमारा जो मेकअप कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीम ब्लशेस की तरफ चला गया. तो पाउडर ब्लशेस वैसे भी बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट आई फील लाइक 1 या 2 अच्छे पाउडर ब्लश शेड्स आपके पास होने चाहिए जो आप यूज़ कर सकते हो टू सेट योर लाइक लिक्विड ब्लश इफ यू जस्ट गोइंग आउट एंड आपको अगर लॉन्ग आवर्स के लिए अपना ब्लश टिकाना है, और इफ यू आर लाइक एन ऑयली स्किन टाइप एंड आप बहुत ज़्यादा ड्यूई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते, सो डेफिनेटली गो विद दिस वन. दिस इज द K by Katrina matte blush in the shade Sugar Candy. It's a very nice sort of a peachy pink light shade and it looks very nice on our skin tones and it also comes with a mirror. The pan is quite huge. इसको भी मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रही हूँ बट इट जस्ट फील्स लाइक कि खत्म ही नहीं हुआ है, एकदम नया जैसे रखा हुआ है. अगेन लाइक जितने भी पाउडर प्रोडक्ट्स हैं ना K by Katrina के, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग है. सो दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी बटरी, मतलब बहुत बटरी फील है इसका. आप अप्लाई करोगे तो एकदम से लाइक इट विल जस्ट लीव लाइक अ, जैसे बोलते हैं ना एकदम क्लाउडी कैंडी फिनिश, बहुत प्रिटी लगता है. सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस वन. Next up, I'm going to talk about some of my favorite contour products. Now, I do, like bronze and contour, but I haven't really invested in like any new of these products because जो मेरे पास हैं already वही मुझे मैं काफ़ी comfortable हूँ इनसे और मैं काफ़ी time से use कर रही हूँ. So I'm only going to recommend you like those products. So first up is the Sugar Contour Day Face Mini Bronzer in the shade 01 Taupe Topper. Now, this is a shade which is a very cool tone shade. तो मैं इसको use करती हूँ जब मुझे प्रॉपर लाइक कॉन्टोर करना होता है, लाइक मुझे शैडोज क्रिएट करनी है प्रॉपर. आई डोंट ब्रिंग दिस कॉन्टोर अप हेयर, आई जस्ट कीप इट हेयर अराउंड द नोज एंड लॉट ऑफ टाइम्स बिलो माई चिन एरिया. सो उसके लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ. अगेन वेरी अफोर्डेबल, ऑल्सो स्मॉल प्रोडक्ट. तो आप लाइक अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो थोड़ा छोटा भी है साइज में, इट्स ग्रेट बिकॉज ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है एंड आप उसे यूज़ करके एक्चुअली ख़त्म भी कर पाओगे. क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, चांसेस आर वी यूजली टेंड टू बाय लाइक न्यू वेराइटी इन द सेम कैटेगरी, तो फिर हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ वन लाइक शेड ऑफ कॉन्टोर दैट यू कैन गो फॉर. देन आई हैव दिस ब्रॉन्जर डुओ फ्रॉम माई ग्लैम. दिस इज द पोज HD ब्रॉन्जर डुओ
एंड दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. नाउ इसके अंदर 2 शेड्स आते हैं, ये वाला ब्रॉन्जर शेड है, ये वाला कॉन्टोर शेड है. सो दिस इज़ लाइक ग्रेट. कई बार मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, सो आई जस्ट मिक्स द बोथ अप एंड आई यूज़ इट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इसका ब्रॉन्जर शेड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइक वार्म टोन, बिकॉज मैं अपने फेस पे थोड़ा वार्म टोन्स ज़्यादा मेंटेन करके रखती हूँ कंपेयर टू लाइक कूल टोन्स. बट दिस इज ऑल्सो ग्रेट शेड. मतलब ये वाला शेड स्पेसिफिकली आई यूज़ अराउंड माई नोज एरिया, बिकॉज वहाँ पे वार्म कॉन्टोर अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे कूल टोन ही यूज़ करना पड़ता है. बट अदरवाइज अराउंड द पिरामीटर्स ऑफ माई फेस आई लाइक टू यूज़ द ब्रॉन्जर शेड. अगेन अ वेरी 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 नाइस प्रोडक्ट. ये भी मैं पता नहीं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल नया जैसा. I don't know कि ये मेकअप प्रोडक्ट्स का क्या जादू. Last but not the least, I have another product for you, which is the Sugar Contour the face palette in the shade 02 Vivid Victory. Now इस प्रोडक्ट में आई थिंक 2 शेड्स आते हैं, एंड दिस इज अ शेड विच इज़ मोर सूटेबल फॉर फेयर मीडियम टू मीडियम डस्की स्किन टोन्स. यू गेट 1 ब्रॉन्जर, हाईलाइटर एंड अ पाउडर ब्लश शेड. नाउ माइंड यू, मैं ये तीनों ही चीज़ें बराबर यूज़ करती हूँ, एंड दिस इज़ लाइक माई गो टू पैलेट स्पेशली फॉर व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. मैं हमेशा यही पैलेट कैरी करती हूँ बिकॉज ग्रेट. एंड यू गाइस कैन ऑलरेडी सी आई हैव हिट पैन ऑन दिस लाइक ब्रॉन्जर कॉन्टोर शेड राइट ओवर हेयर बिकॉज आई यूज इट सो मच. दिस इज़ लाइक अ वार्म टोन शेड, नॉट टू वार्म टोन बट ऑल्सो लाइक इसे वार्म टोन में ही बोलूँगी, वार्म टोन में बिगिनर शेड है. द हाईलाइटर इज़ फैब, इट्स लाइक अ शैम्पेनी गोल्ड सॉर्ट ऑफ अ कलर, एंड जो इसका ब्लश है वो थोड़ा सा इसे बेरी हल्का सा डार्क पिंक लाइक टोन में है, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन द स्किन. सो आई मोस्टली कैरी दिस फॉर माई ट्रैवल, एंड मैं इसे डेली वेयर में भी काफ़ी यूज़ करती हूँ, एंड स्पेशली द कॉन्टोर शेड खा गई हूँ मैं इसको. सो दिस इज़ लाइक अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. दिस पैलेट कॉस्ट ₹799. ये मैंने 2-3 साल पहले अपने आप को वुमेंस डे पे गिफ्ट किया था, एंड दिस इज़ लाइक सो वर्थ इट. अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करना, लाइक अलग अलग, आप डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट ले सकते हो. ओके, कमिंग टू हाईलाइटर्स. नाउ आई एम नॉट अ हाईलाइटर पर्सन एनी मोर. मैं नहीं यूज़ करती हूँ until and unless आई एम लाइक शूटिंग और आई एम डूइंग लाइक अ वेरी ग्लैम मेकअप लुक. बट जब मैं यूज़ करती भी हूँ, सो द ओनली हाईलाइटर दैट आई यूज़ are the K by Katrina like highlighters. These are their illuminating highlighters, and I have 2 shades with me. आई एम ट्रूली, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इसमें सारे शेड्स ले लेती हूँ. अब दिस इज़ द शेड सनलिट गोल्ड, एंड दिस इज़ द शेड रोजी ड्यू. ये थोड़ा सा पिंक टोन हाईलाइटर है, ऑल्सो समथिंग दैट आई एम वेयरिंग टुडे. बहुत थोड़ा सा लगाया था, एंड दिस इज़ लाइक अ गोल्ड टोन हाईलाइटर. सो लॉट ऑफ पीपल लाइक बैक इन द डे मेबलिन का मास्टर क्रोम जो गोल्ड शेड आता था, दैट यूज टू बी लाइक गो टू शेड. बट कंपैरेटिवली आई रियलाइज कि वो शेड थोड़ा सा डार्क है. लाइक अगर आप फेयर मीडियम वाली कैटेगरी में हो, लाइक जैसे मेरा स्किन शेड जो लाइट शेड ऑफ फाउंडेशन होते हैं उसमें लाइट वाली कैटेगरी में सबसे लास्ट वाला शेड है. सो आई एम लाइक ऑलमोस्ट टचिंग मीडियम बट आई एम ऑल्सो लाइट. सो मेरे लिए दैट गोल्ड शेड वॉज लाइक अ लिटिल बिट टू डार्क. सो दिस इज लाइक अ परफेक्ट हाईलाइटर शेड फॉर स्किन टोन्स लाइक माइन. सो अगेन ग्रेट, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, लुक्स वेरी वेरी नेचुरल एज यू गाइस कैन ऑलरेडी सी. गिव्स अ वेरी सॉफ्ट ड्यूई फिनिश, एंड दीज आर नॉट ब्लाइंडिंग हाईलाइटर्स. यू कैन डेफिनेटली बिल्ड देम अप, बट मुझे पर्सनली वो एक से लाइन टाइप से अच्छी नहीं लगती. अभी एकदम से बहुत चमक आ रही हो. आई डोंट लाइक ब्लाइंडिंग हाईलाइटर्स, आई लाइक soft subtle ones, and these are just that. Now talking about eyeshadow palettes, मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो पिछले 2 साल से वो मेरा गो टू प्रोडक्ट है. मतलब मैं कोई और पैलेट खोलती ही नहीं हूँ. मैं ट्रैवल में इसको लेके जा रही हूँ, मैं डेली वेयर में इसको लाइक यूज़ कर रही हूँ. सच अ वर्सेटाइल पैलेट. आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्स मेस्मराइज आइज. दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स. बहुत ही खटारा हालत हो चुकी है इसकी, एंड आई डोंट नो कि इसका नंबर क्या है, मतलब ये कौन सा शेड नंबर है, बट दिस पर्टिकुलर वन राइट हियर मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ करा है. सो आई यूज़ दिस शेड एंड दिस शेड मिक्स करके टू डू माई ब्राउज. मैंने आज भी वही यूज़ करा हुआ है. देन इट हैज़ ब्यूटिफुल शिमर शेड्स, जिसमें से दिस पिंक वन इज़ माई मोस्ट यूज्ड वन. उसके अलावा ये जो न्यूट्रल्स हैं मैं इन्हें बहुत यूज़ करती हूँ, ब्राउन न्यूट्रल्स. दिस पिंक न्यूट्रल इज़ लाइक माई गो टू शेड. इट्स स्टिल लाइक ऑन माई क्रीज एरिया, लुक्स वेरी वेरी नाइस. इट हैज़ डार्कर शेड्स ऑफ पिंक जो मैं काफ़ी बार अपने लैश पे लगा देती हूँ, एंड जस्ट लाइक ब्लेंड देम आउट. सो जस्ट गिव्स लाइक सच अ सॉफ्ट पिंक इफेक्ट. मैंने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में इसको यूज़ करा, लाइक ऑलमोस्ट हर दूसरे मेकअप ट्यूटोरियल में इसको यूज़ करा है. एंड दिस गोल्ड शेड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रिटी. आई विल से मैं शिमर शेड्स इतने यूज़ नहीं करती हूँ, दो दे आर जस्ट लाइक बैंग ऑन, बट मैं मैट शेड ज़्यादा यूज़ करती हूँ. बट इन इट सेल्फ मतलब द पैलेट इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड इट्स सो अफोर्डेबल. द क्वालिटी इज सो गुड. आई मीन kudos to Mars for making a palette and a product like this. Then I have another palette जो मैं काफ़ी अगेन वो भी काफ़ी यूज़ करती हूँ. इससे मार्स वाले से कम यूज़ करती हूँ, बट आई हैव द Huda Beauty Nude Medium like the
दीज 9 कलर पैलेट्स जो इनके चले हुए हैं. सो इन पे काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट पे पैलेट्स हैं. सो अगेन दीज आर योर लक्स पैलेट. आप इसकी भी अगर कलर स्टोरी देखोगे सो इट्स वेरी वेरी न्यूड. सो मुझे पर्सनली यूज़ करने में काफ़ी काम आता है, मतलब प्रोडक्ट ऐसा लो जो आपके काम आए. सो यू गाइस कैन सी लाइक यहाँ पे जो ये वाला पिंक शेड है, आई यूज़ दिस अलॉट. देन ये डार्कर शेड से मैं काफ़ी बार लाइक डेप्थ क्रिएट करती हूँ. द गोल्ड शिमर शेड्स आर लाइक बैंग ऑन. दिस पर्टिकुलर लाइक दिस वन एंड दीज 2 शेड्स ओवर हेयर, मैट शेड्स, बहुत ज़्यादा सही लगते हैं. सो अगर किसी को ब्राउन टोन्स में या डेली वेयर के लिए बहुत मिनिमल सा पैलेट चाहिए इन अ गुड क्वालिटी, डेफिनेटली गो फॉर दिस. उसके अलावा अगर किसी को हुडा ब्यूटी पैलेट्स के ड्यूप्स में इंटरेस्ट है, यू गाइज शुड डेफिनेटली चेक आउट द स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शैडो पैलेट्स. लेट मी जस्ट ओपन देम अप. Here you go. सो मेरे पास इसमें 2 पैलेट्स है. ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है अपने बिगिनर इनिशियल ब्लॉगिंग डेज में, बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी बिकॉज अगेन बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल पैलेट है. एंड देन दिस आई बॉट लास्ट ईयर. इसके ये जो वाले मैट शेड्स हैं मैं वो काफ़ी यूज़ करती हूँ. एंड अदरवाइज जो इसके डार्कर ब्राउन शेड्स हैं वो भी काफ़ी वर्सेटाइल है, मतलब आई मीन यू गेट अ गुड शेड रेंज फ्रॉम अ वेरी डीप चॉकलेट ब्राउन टू अ मीडियम एंड टू अ लिटिल बिट ऑफ अ पिंक टोन ब्राउन भी है इसमें. सो आई रियली लाइक बोथ ऑफ दीज पैलेट्स. बहुत प्राइस अफोर्डेबल है. their pigmentation is great, their blendability is very nice and they are also like super easy to carry. बस थोड़ी सी पैकेजिंग फ्लिम्जी और प्लास्टिकी है, but I mean like it's okay, like इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, so I can obviously ignore the packaging part. अब थोड़ी सी बात करूंगी मस्काराज की, क्योंकि वी ऑल लाइक देम. नाउ अगेन मैं बिल्कुल अपने फेवरेट्स राइड एंड डाई प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ. फर्स्ट अप इज द लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा. दिस इज टोटली वर्थ द हाइप. I thank every influencer who did a collab with L'Oreal, every influencer who bought this on their own money and influenced the entire internet and generation of people to buy this one, because this is truly a very very nice mascara. So इस मस्कारे का क्या है, बहुत ज़्यादा क्लम्प नहीं करता आपकी लैशेज़ को, मतलब कर सकता है अगर आप ओवर यूज़ करोगे बट जनरल यूज़ में नहीं करता. सो यू जस्ट यूज़ दिस. इट रियली लाइक होल्ड्स योर लैशेज़ अप. इट्स वाटर प्रूफ, बिल्कुल भी कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होता है. बहुत सारे मस्काराज के साथ मेरा इशू यही है कि उनको लगाने के बाद वो ना आपके लोअर लैश पे, मतलब इस जगह पे ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं, विच इज़ जस्ट लाइक सो बैड. मतलब आपको पता भी नहीं लगता और 3-4 घंटे बाद आपकी पूरी अंडर आई लाइक यू आर लाइक रकून. सो वो चीज़ें अवॉइड करता है. इट्स वाटरप्रूफ मस्कारा. इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बायोडर्मा से भी नहीं निकलता. मुझे ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करना पड़ता है टू ब्रेक दिस डाउन, बट आई एम हैप्पी टू लाइक डू दैट एफर्ट इफ माई लैशेज लुक ऑन फ्ली. एंड देन अगर आपको एक ऐसा मस्कारा चाहिए जो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट दे, ट्रांसफ़र भी ना हो एंड लाइक ईजी टू रिमूव है, अगर आपको वो रिमूवल वाला पार्ट स्विच करना है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट द के ब्यूटी वोल्यूमिनाइजिंग मस्कारा. दिस लाइक अ फैट थिक मस्कारा. इसका वॉन्ड भी कुछ ऐसा ही है एंड ये काफ़ी पुराना हो गया है, बट लाइक नेवरदलेस आई रियली लव दिस मस्कारा. जब मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी. करंटली आई एम ओनली यूजिंग दिस वन क्योंकि ये अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट डेफिनेटली आप इन 2 मस्काराज में से कोई भी ट्राई आउट कर सकते हो. दे आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू. आँखों की बात करें और काजल की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता. सो आई एम गोना टॉक अबाउट माई फेवरेट ओजी काजल, विच इज़ द के बाय कैटरीना ब्लैक काजल. मुझे इसका ऑफिशियल नाम नहीं पता, बट दिस इज़ द पैकेजिंग एंड इट्स लाइक वेरी वेरी नाइस काजल. इतना यूज़ करने के बाद भी अभी इसमें इतना इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट है. एंड ये भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मेरी मॉम इसको यूज़ करती है. व्हेन यू यूज़ इट डजंट रियली स्मजेस अवे, मतलब इसका क्या बोलेंगे, काफ़ी देर तक टिका रहता है. स्मज प्रूफ, या इट इज़ बेसिकली स्मज प्रूफ एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग. इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द आईज. इट इज़ क्वाइट पिगमेंटेड, सो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार करना पड़ेगा. एंड इट्स वेरी क्रीमी. बहुत बारी क्या होता है, जो क्रीमी काजल होते हैं वो स्मज कर जाते हैं. सो इसका वो वाला हिसाब नहीं है. इट्स क्रीमी जितना रिक्वायर्ड है ईज ऑफ यूज़ के हिसाब से. इट्स very like perfectly balanced kajal in terms of creaminess and longevity. So I personally love this one. My other recommendation would be the Sugar Cool of Honor Intense Kajal 01 Blackout. Now this is also a great kajal. अगर मुझे intensity और pigmentation की बात करनी हो, so whoop, you guys can see it's a very dark kajal. Again this is also काफ़ी K beauty के जैसा ही है. creamy है लेकिन इतना creamy नहीं है कि
मिक्स ही हो जाए, बह ही जाए या स्मज ही कर जाए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी नाइस। स्पेशली दीज 2 काजल्स आर ग्रेट फॉर पीपल जो अपनी अपर लाइक आईलाइनर की जगह काजल लगा के उसको स्मज करते हैं। सो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसे स्मज भी कर लेते हो तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो स्मज होने के बाद हर जगह ही जाया जा रहा है और स्मज हुए जा रहा है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। सो दीज आर परफेक्ट फॉर लाइक लुक्स लाइक दोज। सो yeah, coming towards your gorgeous lips, I have 3 lip liners for you. Now 2 lip liners same brand के हैं. I have the Wet n Wild. They are from Wet n Wild, right? Yes. So these are Wet n Wild lip liners. One is in the shade Chestnut and other one is in the shade Willow. सो विलो एंड चेस्टनट बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम फेमस शेड्स है ये। चेस्टनट इज़ द लिप लाइनर दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो ये इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा एक मीडियम डार्क ब्राउन लाइनर है। एंड देन वी हैव विलो विच इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ न्यूडी ब्राउन कलर, इतना पता नहीं विजिबल भी है कि नहीं। सो बोथ ऑफ दी शेड्स आर ग्रेट। नाउ अगेन लिप लाइनर्स या तो बहुत ही सस्ते आते हैं या बहुत ही महंगे आते हैं, एंड जो ये वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आई पर्सनली लव देम फॉर द शेड दे आर। लिप लाइनर्स में काफ़ी बार आपको परफेक्ट शेड नहीं समझ आता, ना ही मिलता। सो बोथ ऑफ दी शेड्स मैं दोनों को ही बोलूँगी लाइक दीज आर मस्ट हैव्स इन योर वैनिटी। दे आर सुपर क्रीमी, दे ग्लाइड ऑन वेरी नाइसली ऑन द लिप्स, दे आर क्वाइट पिगमेंटेड एंड द प्रोडक्ट इज़ लाइक टू मच। लाइक ये बहुत लंबे हैं यार, आपका रेगुलर लिप लाइनर इस साइज़ का होता है तो ये आधे से भी ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबा और बड़ा लिप लाइनर है। सो ऑफ यू गाइज कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस वन। दे कम विद अ सिंपल प्लास्टिक लिड एंड काफ़ी अफोर्डेबल है ये। एंड आई फील लाइक शेड्स बता दिए मैंने आपको, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो डेफिनेटली गो ग्रैब देम। एंड देन आई हैव अनदर लिप लाइनर विच इज़ अ रीसेंट फाइंड। दिस इज़ द लैक्मे परफेक्ट डेफिनेशन लिप लाइनर इन द शेड 09 न्यूड स्पार्कल। नाउ दिस इज़ ऑल्सो let me just do a good like दिख रहा है आपको ये कलर यहाँ पे, पता नहीं विजिबल भी होगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी इतनी न्यूड हो चुकी है कुछ दिखता नहीं है। सो या दिस इज़ द कलर। आई डोंट नो इफ इट्स प्रॉपरली विजिबल और नॉट, बट बहुत ही म्यूटेड पिंक लाइक मॉव पिंक जो शेड होता है, it's exactly that. So this is also great, very creamy, glides on nicely and Lakme से है तो काफ़ी बढ़िया ही प्रोडक्ट है। मतलब लिप लाइनर से मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ, तो जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उतनी ही पूरी करते हैं। Now bear with me, I am yet another at one of my favorite topics to talk about. I am talking about glosses. So मेरे पास ना 4 से 5 recommendations हैं and सबकी ज़रूरत और सबकी delivery and everything is quite different. So stay tuned. First up, I am going to talk about one of my favorite glosses जो मैं currently लगा भी रखा है. I have the Swiss Beauty Plump Up Lip Gloss. This is in the shade 01 Barely There. I told you everything is nude in my life. So इसमें ना एक बहुत ही लाइट सा ऐसे पिंक सा टिंट है, वेरी वेरी लाइट एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी बहुत लिक्विडी सा ग्लॉस नहीं है। इट्स लाइक क्वाइट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट उतना ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, जस्ट बेसिकली so when you apply it, it stays for quite a while and it doesn't really like gets absorbed very quickly. लगाने के बाद 2-3-3.5 घंटे तक रहता है आपके लिप्स पे। टिंट भी बहुत प्यारा है एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी लगता है आपके लिप्स को। सो स्विस ब्यूटी इज रियली किलिंग विद दीज ग्लॉसेज एंड आई फील लाइक मुझे इसमें एक और शेड लेना है, सो आई माइट जस्ट गेट इट। सो अगर आपको एक हाईली पिगमेंटेड ग्लॉस चाहिए ना, मतलब आपको ऐसा ग्लॉस चाहिए जो बहुत पिगमेंटेड हो, तो आप नायका का ग्लॉस ज़रूर ट्राई करना। लेट मी जस्ट वॉच इट वंस। सो कैन यू गाइस सी, बहुत ही ज़्यादा लाइक हेवीली पिगमेंटेड ग्लॉस है ये। देखो कितना सारा कलर है इसमें। सो आई हैव द शेड 01 हनी बू विद मी। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी पिंक, लाइक ब्राइट पिंक न्यूडी सा कलर है। मतलब इट्स नॉट लाइक न्यूड, इट हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ पिंक टिंट टू इट, बट इट्स लाइक अ नाइस वेरेबल न्यूड, इट्स नॉट लाइक अ ब्राइट न्यूड। सो दिस इज द ग्लॉस एंड इनिशियली जब मैंने लिया था मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लाइक इतना ज़्यादा पिगमेंटेड, बट नाउ आई समटाइम्स रियली लाइक इट बिकॉज again it's a thick gloss, it's not going to go anywhere, so if you apply it, it is going to stay for quite a while and that's why I love it. Then agar clear glosses की बात करनी हो, so I have 3 of them and all of them are my favorites. Number 1 I have the Swiss Beauty Gloss Me Lip Gloss. Now this is a simple clear gloss. ये काफ़ी लिक्विडी है with its consistency, like बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइट वेट है आपके लिप्स पे एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी नाइस फिनिश, बट ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब आप लगाओगे तो 2-1 घंटे बाद ये डिसअपेयर कर जाएगा। ऑल्सो बिकॉज इसमें कोई टिंट नहीं है अपने आप में। ये अब मेरी थोड़ी लिपस्टिक की वजह से ऐसा हल्का सा
क्लाउडी सा इसका टेक्सचर हो गया है. एंड दिस इज अ सिंपल क्लियर ग्लॉस, वेरी अफोर्डेबल, वेरी सस्ता, इन द पॉकेट. आई लव इट. अगर आपको क्लियर ग्लॉसेस में ऐसे ग्लॉसेस चाहिए जो थोड़ा स्टे ज़्यादा करें, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द एल्फ लिप लिक्योर ग्लॉस. अगेन ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर जस्ट सो अफोर्डेबल. लाइक मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बताए मैंने. दिस इज़ सो लॉन्ग लास्टिंग. ये मैं जब गोवा में गई थी ना कैसीनो पे, तब मैंने इसको यूज़ किया था. एंड मुझे याद इसलिए बिकॉज जब मैंने वापस आते हुए अपनी पिक्चर खींची, आई वाज शॉक्ड कि मेरे लिप्स पे अभी भी ग्लॉस है. मतलब 3-4-5 घंटे बाद जब मैं खा चुकी हूँ, पी चुकी हूँ, एंड इट्स बिन अ वाइल, दिस gloss, this baby was still on. So it's a very nice long lasting clear gloss. Definitely try this one out. And then there is your OG favorite, the Too Faced lip injection lip gloss. This is, I don't think इसका कोई shade होता है. Yeah, इसमें कोई shade नहीं है, simple वाला है. And it's a plumping lip gloss. So I use it sometimes when I just want that extra plumpy effect. Though I feel like it's all in your head. इतना plumpy effect आता नहीं है, थोड़ा सा आता है. But again, high end में अगर आपको थोड़ा splurge करना है, and if you want to try a fun, unique, interesting सा product, then you can definitely go with this one. Now we are on our last category, which is lipsticks, and मैं इसमें time लूँगी. I have a lot of them to show to you guys. And ये सारे वो lipsticks हैं जो मेरे go to हैं, जो मैं daily basis पे use कर रही हूँ, और इनमें से आधे मैंने ख़त्म भी कर लिए हैं. So दुख हो रहा है, बट ठीक है. फर्स्ट वन इज द स्मैशबॉक्स ऑलवेज ऑन लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज इन द शेड स्टेपिंग आउट, अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन न्यूड. नाउ ये वाले शेड्स मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको लाइक स्वॉच करके दिखाऊं. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स. इट्स अ वेरी लाइक अ डार्क ब्राउन न्यूड, एंड आई लव इट. आई पर्सनली लव इट. मुझे ऐसे चॉकलेटी कूल टोन ब्राउन्स, जो बहुत कूल टोन भी नहीं है, बहुत वार्म टोन भी नहीं है, लाइक दे जस्ट द परफेक्ट शेड ऑफ ब्राउन. आई पर्सनली लव देम. फॉर्मूला बहुत अच्छा है. इट्स नॉट लाइक वेरी वेरी लिक्विड लिपस्टिक है, बट इसका जो फिनिश है, इट्स मैट, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल मैट. दे आर नॉट लाइक टू ड्राइंग ऑन द लिप्स, विच आई एब्सोल्युटली लव. नेक्स्ट शेड दैट आई हैव विद मी नाउ, दिस इज वन शेड जो ड्राइंग तो नहीं है, बट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. मतलब ये धीरे धीरे टाइम के साथ वेयर आउट होता रहेगा, बट ये नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द टू फेस्ड मेल्टेड मैट लिक्विफाइड मैट लॉन्ग वेयर लिपस्टिक इन द शेड सेल आउट. अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक न्यूड. अब तक आपको पता लग गया होगा मैं एक न्यूड बच्ची हूँ. तो दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स. अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक यार. मतलब मैंने दिस इज़ वेरी क्लोज टू द जो मैं स्मैशबॉक्स का गुलाबी यूज़ करती थी पिछले साल तक. बहुत ही सुंदर शेड था वो. सो ये थोड़ा सा उसके जैसा है, लाइक ड्यूप्स नहीं है एक दूसरे के बिल्कुल भी, बट थोड़ा सा सिमिलर है टू दैट शेड. एंड आई जस्ट लव दिस वन. अगेन ये भी लगाने में बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. लाइक आपको इसे एक वाटरप्रूफ जो मेकअप रिमूवर होता है, जैसे बायोडर्मा या फिर गार्नियर का येलो वाला, उससे ही रिमूव होगा. ये पिंक वाले से नहीं निकलेगा. सो इट्स क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग एज वेल. देन आई हैव वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स जो अब मैंने खत्म कर लिया है. दिस इज द हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड ट्रेंड सेटर. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्राउन. नाउ ये ना वो वाला ब्राउन है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो पता नहीं इसमें कुछ है भी कि नहीं, बट येस अगर आप इसको देखो सो ये थोड़ा सा एक लाइट चॉकलेटी ब्राउन जो होता है ना, लाइक प्रॉपर चॉकलेट कलर, वो है इसका. लाइक बिल्कुल डेयरी मिल्क और इसको साथ में रख दो तो मैचिंग सा शेड लगेगा. सो दिस इज़ द कलर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अगेन मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ये भी. अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. सो आई विल सी अगर ट्रेंड सेटअप है इस पर है, जो इसका फुल साइज प्रोडक्ट है उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है. आई थिंक यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर शेड इन द फुल साइज फॉर 1700 समथिंग रुपीज़ अभी जो सेल चल रही है उसमें. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट शेड दैट यू कैन ऐड. अगेन दिस is very comfortable, very very comfortable. स्मैशबॉक्स से और टू फेस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक मुझे ये लगती है, लाइक पर्सनल प्रेफरेंस. सो या दैट. अब अगर दो ऐसी शेड्स की बात करनी है जो अगेन न्यूड हैं बट बुलेट लिपस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द नायका, आई डोंट रिमेंबर इनका क्या नाम था, बट नायका आई थिंक दीज आर ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक. आई डोंट नो इसका पर्टिकुलर जो नेम है मैं डाल दूंगी उसमें. सो दिस इज़ द शेड एवोकाडो टोस्ट एंड मैं इसको भी काफ़ी यूज़ करती हूँ. कहाँ करूँ भाई स्वॉच, सो यहाँ कर लेते हैं इसको. सो दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स. अगेन बहुत ही ज़्यादा न्यूड सा कलर है, न्यूड ब्राउन टोन्स में कलर है. दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स, यू गाइस कैन सी. परफेक्ट डेली वेयर शेड. अगर आप इसे चेस्टनट के साथ कंबाइन करके, लिप लाइनर चेस्टनट के साथ ये डालते हो, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट नाइस न्यूड कलर, लाइक अ प्रॉपर पिगमेंटेड न्यूड जो होता है ना,
वैसा कलर आता है. आई लव दिस, दे आर सो कंफर्टेबल. ऑफ कोर्स बुलेट लिपस्टिक्स हैं तो ये इनका मैट फिनिश नहीं है, सैटिन मैट फिनिश है, सो दे डू ट्रांसफर. That is that. And then I have another lip shade which is the Maybelline Creamy Matte in the shade Clay Crush. Now this is a very light shade, I'm telling you. कहाँ swatch करूँ, यहाँ कर लेती हूँ. So this is a very like a light peachy sort of a shade. यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा weird लग रही हूँ, but बहुत ही light सा यहाँ कर देती हूँ. बहुत ही light peachy सा shade है. And this I use mostly जब मैंने dark lip लगाया है and मुझे अपने centers को highlight करना है. So I'll go with this lip shade. This is the perfect lip shade to do that. Very beautiful color यार, बहुत ही मतलब प्यारा कलर है and बहुत मुश्किल से मिलता है, आपको ऐसा कलर जल्दी से मिलता नहीं है. So I'm like very grateful that I found this color. And last but not the least, I have a very beautiful shade with me, जो कि मैंने बहुत recently थोड़ा बहुत यूज़ करना शुरू किया जब से मैंने अपने बाल रेड करवाए हैं. I'm talking about the shade Chambord Extreme Proof Transproof Liquid Lipstick. This is in the shade Rose. So ये एक बहुत ही beautiful सा, जैसे बोलते हैं ना कि पिंक सा शेड है, लाइक डार्क पिंक सा शेड है जिसमें रेड के अंडरटोन्स नहीं है बट एक पिंक और ब्राउन का ब्यूटीफुल मिलन है ये शेड. सो बहुत ही ब्यूटीफुल लिप शेड फॉर पीपल, स्पेशली जो लाइक like women who are like going to office, who are a little bit aged and who like wearing darker colors but not something which is red. A very beautiful shade for them. So अब मेरे पूरे हाथ भर चुके हैं. And last but not the least, makeup को set करना है. So I'm going to talk about two of my favorite products. First one is the MAC Prep Plus Prime. ये मैंने मिनी में लिया था, 750 रुपीज़ का आता है. And आप देख सकते हो मैं इसको आधे से भी ज़्यादा खाली कर चुकी हूँ. This is so good. So now this is a fixing spray, which means आपने मेकअप स्टार्ट करने से पहले इसको लगा लिया for extra hydration. बीच में आपको मेकअप अपना थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा है तब आपने यूज़ कर लिया. मेकअप ख़त्म हो गया, उसके बाद आप चाहते हो सब सीमलेसली ब्लेंड हो जाए, like all the powders and creams melt together nicely, तब आप ये यूज़ कर सकते हो. But this is not a setting spray. This will not make your makeup long lasting. ये सिर्फ आपके मेकअप को फिक्स करेगा, which means और बेटर बनाएगा, बट ये आपके मेकअप को सेट नहीं करेगा. सो रिमेंबर दैट. एंड एज अ फिक्सिंग स्प्रे आई लव दिस वन. अब मेकअप अगर सील करना है तो आप यूज़ करोगे फ्लावर ब्यूटी का सील द डील हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे. दिस इज हाउ दिस वन लुक्स. ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, आई थिंक 2 साल से है ये मेरे पास, एंड मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ, लाइक यूज़ करती रहती हूँ, बट फिर भी अभी इसमें ख़त्म होने वाला है, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट. इसका जो स्प्रे है वो बहुत ज़्यादा फाइन है. इट डज वॉट इट सेज. हाइड्रेटिंग स्प्रे लिखा है तो वैसा ही हाइड्रेटिंग सा फील आपको मिलता है. मतलब मैट फिनिश नहीं है, बहुत नेचुरल सी फिनिश देता है. एंड इट डज डेफिनेटली मेक्स योर मेकअप मोर लॉन्ग लास्टिंग. 3-4 घंटे की रेंज में ना कभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज ईदर वेज आपका मेकअप 3-4 घंटे चल ही जाता है. प्रोडक्ट्स में खुद में इतनी ताकत होती है कि वो चल जाएं. बट अदरवाइज अगर कभी आपको सुबह से शाम तक मेकअप टिकाना हो तो आप डेफिनेटली ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, एंड दैट विल डेफिनेटली शो यू सम मोर रिजल्ट. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई फील लाइक मैंने कितने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया. आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज आई कुड बी. आई होप दिस वीडियो वॉज useful for you, and links to all of these products are going to be in the description box below. Links are affiliate, जिसका मतलब अगर आप उनसे shopping करते हो, so I will be getting like a commission out of it. So do shop from those links, support your favorite creator, and yeah, that's it. Thank you so much for watching this video. If you enjoyed watching, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and comments में बताओ आपका favorite product कौन सा था and आप क्या क्या लेने वाले हो नायका की hot pink sale से. I'll see you guys next time in my next video. तब तक के लिए bye bye, tata and namaste.